मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आचार्य अमृतचंद्र ने अंतर विकारों के बारे में बात विशेष चर्चा की है कि किन विकारों के माध्यम से जीव बंधन को प्राप्त होता है, और वो विकारी भाव जीव में ही उत्पन्न होते हैं। उनको अलग अलग उदाहरणों से सिद्ध किया है कि वो कहने में जरूर व्यवहार में आता है कि कर्मों के कारण से हो रहा है, लेकिन कर्म आदि तो बाह्य निमित्त हैं। वास्तव में तो ये सब कारण स्वयं की उपादान शक्ति तात्कालिक योग्यता के कारण होते हैं। इस बात को अपन ने कई प्रश्नों के माध्यम से समझा। और अभी जो अन्वय व्यतिरेक का एक शब्द आएगा, पहले भी आया है, उसका अर्थ क्या है मैं आपको बताऊंगा। कि जो स्थिति बनती है दो पदार्थों के, दो वस्तुओं के साथ साथ रहने पर, सहभागिता होने पर क्या दृश्य उपस्थित होता है, और उन दोनों के एक साथ न रहने पर क्या दृश्य उपस्थित होता है, इसकी इसको अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें। ये उन्होंने ऐसा लिखा था। ये प्रश्न किया था कि ज्ञानावरण उसे कहते हैं जो जीव के ज्ञान स्वभाव का आवरण करे, उसे ढांके, अर्थात जीव को अज्ञान दशा में लावे। मोहिनी उसे कहते हैं जो आत्मा को अपने स्वभाव से भुला देवे, मोहित करे। साता असाता दुख रूप सुख दुख रूप करता है। गति आयु कर्म नाना गतियों में घुमाता है। निद्रा कर्म सुलाता है, इत्यादि सभी कर्मों की व्याख्याएं इसी प्रकार की हैं। सभी आचार्यों ने कर्म को ही जीव की दुर्वस्था का कर्ता कहा है। अतः आपका कथन जैनागम के अनुकूल कैसे है, इसका स्पष्टीकरण करें। ये क्वेश्चन पूछा था कल, अपन ने इस पर डिस्कस किया था। ये हम जनरली मान लेते हैं कि वो जो कर्म है वास्तव में ही वो कारण है हमारे विकारी दशाओं के, उनमें कर्ता कर्म संबंध है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, जो समाधान में दिया है कि जरूर ऐसा ही लिखा है, पर यह कथन निमित्त अपेक्षा किया है। उसका अर्थ ऐसा समझना चाहिए कि ज्ञान कि ज्ञानावरण कर्म की जब उदयावस्था होती है, तब जीव अज्ञान परिणति रूप स्वयं परिणमता है। जैसे कि कोई व्यक्ति को किसी स्त्री को देख करके विकारी भाव हो, तो स्त्री ने नहीं कहा, उसे पता भी नहीं वो वहां से निकल के जा रही है, तो उसमें निमित्त कौन बना? वो स्त्री तो तभी बनेगी जब मैं उसके प्रति जैसे भाव करूंगा वो मेरी योग्यता है। उस निमित्त का कोई कसूर नहीं, निमित्त तो कहलाएगा ही तब जब उसको देख करके मैंने अपने, उस स्त्री को पता ही नहीं। उसी तरह जो निमित्त आते हैं वो निमित्त आपको वैसा करने के लिए नहीं आते, उन निमित्तों की अपने उस स्वभाव के अनुसार उनका परिणमन होता है। और उस स्वाभाविक परिणमन को लक्ष्य करके, निमित्त बना करके जीव जैसी भी भाव करता है, उसकी उसकी जिम्मेदारी उस जीव की ही है। तो यहाँ बोल रहे हैं ज्ञानावरणाय वर्ण कर्म की जब उदयावस्था होती है, तब जीव अज्ञान परिणति रूप स्वयं परिणमता है। मोहिनी के उदय के काल में जीव अपने स्वरूप को स्वयं भूलता है। कर्म ना ज्ञान मिटाता है ना भुलाता है, कर्म निमित्त मात्र है। परिणमन तो जीव का जीव में स्वयं ही होता है ना। दो व्यक्ति चले जा रहे थे, रास्ते में एक जो है शराब की दुकान दिखाई दी,
तो शराब की दुकान ने उनको बुलाया नहीं, लेकिन उनमें से एक स्वयं ही उस बोर्ड को देख करके और लालायित हो गया और उस तरफ मुड़ गया। दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगा ही नहीं, ऐसा भाव नहीं आया, वो सीधा चला गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जीव स्वयं अपनी योग्यता के कारण उन वस्तुओं से जुड़ता है, और जब जुड़ाव होता है तो उस वस्तु को निमित्त कहा जाता है, ऐसी कर्मों के साथ ही। तो फिर प्रश्न उन्होंने कल पूछा था कि परिणमन तो जीव में होता है, यह सत्य है, पर जब जीव के ज्ञानावरणादि का उदय नहीं होता या मोह का उदय नहीं होता, तब तो विकारी परिणमन होता नहीं, उनके सद्भाव में ही परिणमता है। अतः कर्म के साथ ही उसका अन्वय व्यतिरेक होने से कर्म ही जीव के विकार का कर्ता मानना चाहिए, ऐसा न्याय शास्त्र में लिखा है। प्रश्न पूछ रहा है वो, क्या लिखा है? अन्वय व्यतिरेक गम्यो ही कार्य कारण भाव है, अर्थात जिनमें अन्वय व्यतिरेक मिले उनमें परस्पर कार्य कारण भाव मानना चाहिए। अतः रागादि में कर्म का कर्तृत्व है, ऐसा निश्चित होता है ना। तो ये जो अन्वय व्यतिरेक क्या है? अन्वय व्यतिरेक बोलते हैं किसी चीज के संबंध को स्थापित करने के लिए उसके साथ होने वाली स्थिति यानी अन्वय, और उसके बिना होने वाली स्थिति अर्थात व्यतिरेक, दोनों का अवलोकन करना। कैसे करना? जैसे आग लगती है, आग होती है वहां ही धुआं होता है ना। तो उसकी उपस्थिति में, आग की उपस्थिति में धुआं पाया जाता है, और आग की अनुपस्थिति में धुआं नहीं पाया जाता। ये अन्वय व्यतिरेक की स्थिति है ना। उनकी सहभागीपना होना अन्वय हुआ, और उनका अनुपस्थिति होना, अलग अलग होना, वो व्यतिरेक कहलाता है। तो उस चेले ने कहा कि जैसे उसने उसको कारण मान लिया कि जैसे आग के बिना धुआं नहीं होता, अर्थात आग ही धुआं का करता है, और आग के बिना धुआं नहीं होता, इस अर्थात इससे दोनों से सिद्ध हो गया कि आग ही धुएं का करता है या धुएं का करता अग्नि है, ऐसा मानना चाहिए। तो देखो उसका उत्तर उन्होंने क्या दिया कि वास्तव में आग धुएं का कारण है या खाली निमित्त कारण। तो ये उन्होंने बताया। समाधान है, कार्यों की उत्पत्ति के दो कारण होते हैं। तो देखो धुआं एक अलग वस्तु है, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, उसमें वायु काहे के जीव होते हैं। अग्नि एक अलग वस्तु है, इसमें ईंधन आदि जलता है, और उसके फलस्वरूप उसमें लपटें निकलती हैं, और उसके साथ साथ धुआं आदि भी प्रकट होता है। लेकिन अग्नि एक अलग वस्तु है, धुआं एक अलग वस्तु है। एक एक के कारण दूसरा होता है, मतलब एक की उपस्थिति में दूसरे की उपस्थिति पाई जाती है, ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध तो है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो यहाँ उन्होंने यही दिया समाधान में, कार्यों की उत्पत्ति के दो कारण होते हैं, एक उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण है। सो न्याय शास्त्र का कथन सामान्यतया दोनों कारणों की कारणता को प्रदर्शित करता है। इनमें से अन्वय व्यतिरेक की बहिर्व्याप्ति निमित्त कारण के साथ मिलती है। वह निमित्त कारण पर पदार्थ ही होता है जो कि बहिरंग कारण है। धुएं को किसका निमित्त मिला? अग्नि का निमित्त मिला, है ना। अग्नि जल रही थी तो धुआं प्रकट हुआ, तो लेकिन अग्नि ने धुएं को नहीं प्रगटाया, धुएं की अपनी एंटिटी है, उसका अलग केमिकल एनालिसिस है। तो इसलिए वो उसका निमित्त तो हो सकता है, लेकिन धुएं की अपनी सामर्थ्य है, उसकी अपना अस्तित्व है, उसके अपने गुण हैं। इसलिए धुएं को अग्नि ने नहीं बनाया। और जब अग्नि, तो लोग कहेंगे साहब जब अग्नि नहीं थी तो धुआं भी नहीं हुआ ना। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि अग्नि ही धुएं का स्रोत है। तो बोलते हैं ये अन्वय व्यतिरेक की स्थिति है कि जिसमें ये नहीं तो वो भी नहीं। जैसे आत्मा नहीं तो शरीर भी नहीं, या शरीर नहीं तो आत्मा भी वहां नहीं। संसारी दशा में आप कहेंगे कि जहां जहां शरीर है वहां वहां ही आत्मा है। तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि शरीर ने आत्मा को पैदा किया है, और जहां शरीर नहीं वहां भी आत्मा है। वो एक ही स्थिति बनती है, सिद्ध शिला की। बाकी संसार में तो आप कह सकते हैं उसको कि जहां जहां शरीर है वहीं वहीं आत्मा है, जहां शरीर नहीं वहां आत्मा नहीं। तो वो, लेकिन वो क्या है, निमित्त निमित्तिक संबंध है कि जो संसारी दशा में जीव बिना शरीरों के रहता नहीं।
लेकिन वो एक दूसरे के कारण कार्य नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से ये उन्होंने व्यतिरेक और अन्वय वाला उदाहरण बताया। चेला उससे कंफ्यूज हो रहा था, उसको उन्होंने समझाया कि ये दोनों जो है इसी तरह के हैं कि एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध वाली दशाएं हैं। जैसे कर्मों का उदय होता है उस काल में जीव की अपनी योग्यताएं वैसी अगर होती हैं तो जीव उन कर्मों से युक्त है ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब वो जीव की वैसी योग्यता ना हो, जैसे जीव ज्ञानी हो जाए, तो वही दशाएं जो उसको अभी तक पागल किए हुए थी, वो दशाएं कर्मों की मौजूदगी में वो व्यक्ति अपना विवेक होता नहीं। तो इसलिए निमित्त निमित्तिक संबंध और कर्ता कर्म कर संबंध को भली भांति समझना। और बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि कर्ता कर्म संबंध स्वद्रव्य में ही होता है, एक ही द्रव्य में होता है। दूसरा द्रव्य उसको दूसरे रूप परिणमन नहीं करा सकता। जब भी कोई द्रव्य परिणमेगा, वो बिना किसी बाधा के स्वयं ही परिणमेगा। यहाँ तक कि कभी निमित्त भी होंगे, तो निमित्त तो बाहरी कारण हो सकता है, अंतर में पलटने का परिणमन करने का स्वभाव तो उस द्रव्य में ही होता है। तो उन्होंने बोला यथार्थ अंतरंग कारण तो स्वयं पदार्थ की उपादान योग्यता है, जिसमें उक्त कार्य या परिणमन स्वयं होता है। उसके साथ कार्य की अंतर्व्याप्ति, क्या लिखा है, उसके साथ कार्य की अंतर्व्याप्ति पूर्वक व्याप्य व्यापक भाव है, अतः वही उसका यथार्थ कारण है। ठीक है ना। जैसे अपन बोलते हैं कि साहब वो जो मेरा जो शरीर कांपने लगा, इससे क्रोध के कारण मेरा आंखें लाल हो गई और शरीर कांपने लगा। तो क्यों कांपने लगा? तो बोले साहब क्यों कांपने लगा, क्या कि वो जो आत्मा है वो दुखी थी, इस वजह से किसी ने उसको क्रोध दिलाया, तो उसको वो क्रोध, उसके क्षमा भाव समाप्त हो गए, क्रोध भाव प्रकट हुआ, और उसके फलस्वरूप शरीर में ऐसा कंपन आदि शुरू हुआ। तो क्या आत्मा शरीर में के उन कोशिकाओं को पलटने में समर्थ समर्थ है? शरीर की नस नाड़ियों को हिलाने में समर्थ है? अगर ऐसा वो कर सकता तो वो शरीर के सारी चीजों को अपने हिसाब से चलाती। वो कभी अपने शरीर को बूढ़ा नहीं होने देती, कभी उसके नक्श आदि बढ़ने नहीं देती, कहीं कोई और उपद्रव शरीर में होने नहीं देती, रोगी आदि होने नहीं देती। लेकिन वो उसका वश में नहीं। हाँ, ये अवश्य है कि कभी आत्मा के ऐसे क्रोधादि के परिणाम होते हैं, उनका निमित्त पा करके शरीर उस रूप से परिणमन होता है। वो भी अलग अलग जीवों का अलग अलग रूप से होता है। किसी को बहुत तीव्र क्रोध आता है, कोई अपना मन मार के दुखी होकर बैठ जाता है, उसका शरीर में दूसरी तरह की व्याधियां होती हैं। तो निमित्त निमित्तिक तो हो सकता है, पथकर्ता कर्म नहीं होता। बाह्य निमित्त में यथार्थ यथार्थ कर्तृत्व हो, तो जिसमें उस कार्य की उपादान शक्ति नहीं है, उसमें भी निमित्त अपने कर्तृत्व पने के कारण कार्योत्पादन में समर्थ हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं। क्या बोल रहे हैं? बाह्य निमित्त में यथार्थ कर्तृत्व हो, जैसे मेरी अपन ये मान लें कि आत्मा ने ही इस शरीर को क्रोध आदि से युक्त कर दिया, उसने आंखें लाल कर दी, उसने जो है पूरे शरीर में कंपन कर दिया। तो ये तो शरीर में योग्यता थी कि ऐसा निमित्त पा करके वो इस तरह से कर सकता भी है। लेकिन वहीं पास में एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर के सामने जीव ने उस तरह के भाव किए, लेकिन पत्थर में इस तरह के कोई कंपन पैदा नहीं हुए, उसमें कोई इस तरह के लक्षण पैदा नहीं हुए कि मेरे भावों का निमित्त पा करके उसमें कुछ परिणमन हुआ हो। इसलिए उन्होंने क्या बोला, बाह्य निमित्त में यथार्थ कर्तृत्व अगर होता, तो जिसमें उस कार्य की उपादान शक्ति नहीं है, उसमें भी निमित्त अपने कर्तृत्व के कारण कार्योत्पादन में समर्थ हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं। जो कर्मों का जो आ, बंधन होता है, कर्म का जो परिणमन होता है, वो बोले कि जीव के भावों का निमित्त पा करके
वो परमाणु जिनमें कर्म रूप परिणमन होने की योग्यता है, वो कर्म रूप परिणमित होते हैं। लेकिन जिनमें ऐसी योग्यता नहीं है, मेरे भावों से बहुत सारी आसपास की वस्तुएं भी थी ना, बहुत सारे नो कर्म से युक्त चीजें थी, प्लास्टिक थी, टेबल थी, कुर्सी थी, वो तो कोई भी कर्म रूप परिणमित हुई नहीं। तो कौन परिणमित हुआ? जिनमें ऐसा होने की योग्यता थी, और जिस निमित्त से वो परिणमित होती थी, वो निमित्त जीव के भावों ने दिया ज्ञानी के लिए तो वो निमित्त भी नहीं बनता। है। ज्ञानी के लिए तो वो निमित्त भी नहीं होता, ज्ञानी के नहीं लिए तो वो बनता। क्रोध निमित्त भी नहीं बनता। काम ही नहीं यस, होता, वो क्रोध ही नहीं आता उसको। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने तो आपको बहुत क्रूड एग्जांपल दी, पत्थर आदि की। आप बोल रहे हैं कि वह जीव में भी अगर ज्ञानी जीव है तो तो कर्मों का उदय होने पर भी वो निमित्त उसको नवीन कर्म बंधन करने में कारण नहीं बनता, निमित्त नहीं बनता। तो ये निमित्त निमित्तिक संबंध और कर्ता कार्य संबंध बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि हम जगह जगह इससे भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए बहुत इस अध्याय में इतना उसको बेसिक्स बेसिक्स के साथ में दिया है कि जिससे हमारी ये धारणा समाप्त हो जाए। सारी दुनिया का चक्र ये निमित्त निमित्तिक और कर्ता कर्म संबंध को लेकर के ही है। अगर हमने ये समझ लिया, बेसिक चीज समझ ली, तो सारी जो हमारी मिथ्या मान्यताएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। हम कर्ता कार्य, कर्ता किसको मानते हैं? संसार के समस्त जीवों पदार्थों को कर्ता मानता हूँ, इंक्लूडिंग अपने आप को। और कार्य कौन है? जो जो उन निमित्तों से होने वाली घटना है, उन सबको मैं किसी का किया हुआ कार्य मानता हूँ। और इसीलिए मुझे किसी से राग होता है, किसी से द्वेष होता है। और ये राग और द्वेष ही मेरे नवीन कर्म के बंधन होने के कारण, कारण होने के कारण मुझे संसार में रुलाए रखती है। ये एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर अगर हो गया आपका, तो संसार में मेरा कोई मित्र नहीं, कोई मेरा शत्रु नहीं। है ना? निमित्त निमित्त संबंध की जहां बात आई, तो उनसे आप क्या शत्रुता लोगे? वो तो प्रकृति के भेजे हुए दूत के समान है, जो आपको अपने ही कर्मों के फल देने के लिए भेजे गए हैं, ऐसा मान के चलिए। क्योंकि प्रकृति के पास कोई अलग से सेना नहीं है जो आपको दंडित करने के लिए भेजी जाए। वो तो आपके आसपास रहने वाले पात्रों के माध्यम से ही आपके कर्मों का फल देते हैं। और वो जो पात्र आते हैं, वो पात्र भी कौन होते हैं? वही जिनके प्रति आपने कभी उसी तरह के कार्य किए होते हैं, ऐसे भाव किए होते हैं। तो अब बिल्कुल साफ हो गया मामला। संसार में जो कुछ मुझे मिलता है, वो मैंने ही अपने कर्मों के माध्यम से, भावों के माध्यम से, वो एक चिप में उनका संकलन किया हुआ है। जब वो उदय में आते हैं, तो उन उदयावस्था स्थिति में प्रकृति उस तरह के मुझे दृश्य दिखाती है। और उनको देख करके मैं अगर ज्ञानी हो गया, तो अपने भावों पर अंकुश कर लूंगा, आर्त रौद्रादि ध्यान नहीं करूंगा, और यही मेरी जीत है। और ज्ञानी नहीं बना तो जब जब वो कर्म का उदय में जो जो आएगा, उस सबसे जुड़ करके मैं फिर अपना नुकसान कर। और तो और जो उस प्रसाद को लेके आए मेरे लिए, उन व्यक्तियों से, उन वस्तुओं से मुझे तीव्र अरति होगी, तीव्र अरुचि होगी, तीव्र उनके प्रति गाली आदि देने का भाव होगा, जो कालांतर में मेरे लिए ही दुखदाई बनेगा। ये मूल सिद्धांत है, शॉर्ट में समझना। और अभी इसी बात को वो और रीइंफोर्स करेंगे, क्योंकि इसमें पूरा रहस्य छाया हुआ है। जो भी निमित्त निमित्तिक संबंध है, उनको भली भांति समझना। संसार में सभी, अधिकांश तो क्या, सभी जो भी को कर्म आदि हैं, वो सब निमित्त निमित्तिक दशा के ही परिचायक हैं। कर्ता कर्म तो संबंध मात्र स्वयं में, यानी उस द्रव्य स्वयं में ही घटित होता है, किसी दूसरे द्रव्य में घटित होता नहीं। सब अपने अपने कार्य के अपने अपने स्वभाव के कर्ता हैं, पर के कर्ता कोई नहीं है, और पर भी उनका कर्ता नहीं।
तो देखो इस बात को अपन बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ये चैप्टर समाप्त होते होते ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में बहुत क्लैरिटी के साथ आ जाना चाहिए। ये सम्यक दर्शन का मूल मंत्र है। तो क्या बोल रहे हैं? बाह्य निमित्त में यथार्थ कर्तृत्व हो, तो जिसमें उस कार्य की उपादान शक्ति नहीं है, उसमें भी निमित्त अपने कर्तृत्व पने के कारण कार्योपादान में समर्थ हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं। जैसे मिट्टी को घट का स्थान मिट्टी को घट का यथार्थ कारण मानना चाहिए, क्योंकि वह उपादान रूप है, स्वयं घट रूप परिणमती है। उसके साथ घट का अंतर्व्याप्ति व्यापक संबंध है। कुलाल यानी कुम्हार उस घट का मात्र निमित्त कारण है, कर्ता नहीं है। यदि परमार्थ कर्तृत्व कुम्हार में माना जाएगा, तो रेत जिसमें घट बनने की योग्यता नहीं है, उससे भी घट बना सकेगा। तो कुम्हार बना सकता है ना, बहुत कुशल है वो कुम्हार। तो उसे कैसी भी मिट्टी दे दूं, रेत दे दूं, उससे बना लेगा क्या? नहीं बना पाएगा। इसका अर्थ क्या है कि कुम्हार वास्तव में उसका कर्ता नहीं था, वो तो निमित्त था। और जिसमें योग्यता है, ऐसी मिट्टी के आने पर ही वो ये कार्य कर सकता। परंतु ऐसा होता नहीं। उसी प्रकार आत्मा ही रागादि का यथार्थ करता है, कर्म का उदय उसमें निमित्त मात्र है। क्योंकि रागादि भाव जीव के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। भाव है ना, जहाँ जहाँ भाव की बात होगी वो जीव की होगी। और जैसे सुगंध आने पर जीव को अच्छा लगता है, नाक में गंध गई, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो वो प्रसन्न होता है। और कोई दुर्गंध आए तो उससे वो दुखी हो जाता है। तो ये जो दोनों बाह्य कारण होने में, लेकिन सुखी दुखी हुआ कौन? जिसमें योग्यता होगी वही होगा ना। कि मैंने बहुत इतनी अच्छी अगरबत्ती जलाई साहब की, वो जो वहां पर्वत था वो बड़ा प्रसन्न हो गया। और नदी ने जो है किलकारियां ठोकना शुरू कर दी। ऐसा कभी संभव? उसके विपरीत वहां दो व्यक्ति खड़े थे, उनको वह बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया। तो जिसमें जो योग्यता है, उस योग्यता के कारण से बाह्य निमित्त उसी को प्रभावित करते हैं। बाह्य निमित्त सबको प्रभावित नहीं कर सकते। जिसमें उस रूप परिणमन होने की योग्यता होगी वही प्रभावित होंगे। तो कर्ता कर्म संबंध और निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो उन्होंने बोला कि कुम्हार को अगर कर्ता माने तो उसको कैसी भी मिट्टी दे दो, कुछ भी दे दो, वो बना देगा घड़ा। लेकिन वो मिट्टी में वैसी योग्यता अगर नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये है कि कार्य रूप परिणमित होने की जो क्षमता थी वो मिट्टी में थी। यदि परमार्थ कर्तृत्व कुम्हार में माना जाएगा, तो रेत जिसमें घट बनने की योग्यता नहीं है, उससे भी घट बना सकेगा। परंतु ऐसा होता नहीं। इसी प्रकार आत्मा ही रागादि का यथार्थ करता है, कर्म का उदय उसमें निमित्त मात्र है। सारांश यह है कि आत्मा स्वयं रागादि का कर्ता, कर्मोदय निमित्त में होता है। यही उसकी संसार दशा है। संसार दशा में क्या है कि आपने एक क्वालिफाई कर दिया कि ये मटेरियल ऐसा है, आत्मा नाम का मटेरियल ऐसा है, जो कर्मों की जब जब उपस्थिति होती है, तब तब वो विकारी रूप परिणमित होता है। तो विकारी रूप में दोनों तरह के भाव समझना, शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों ही। अशुभ भाव में पाप रूप से परिणमित होता है, शुभ भाव में पुण्य रूप से परिणमित होता है। लेकिन दोनों ही विकारी भाव इसलिए हैं कि वो मेरे स्वभाव से भिन्न है, स्वरूप से भिन्न है, शुद्धोपयोग से भिन्न है। तो अब आप बोलोगे साहब कि जब भी कभी कर्मों का निमित्त होगा, आपने बोला आत्मा के भाव विकारी हो जाए, तो मेरा प्रश्न एक यह है कि सिद्ध भगवान जो वहां बैठे हुए हैं, कर्मों का एक बादल गया उनके आसपास घूमने लगा, तो फिर वो भी विकारी हो जाएंगे, फिर उनको भी संसार में आना पड़ेगा।
तो ऐसा क्यों नहीं होता, इसका थोड़ा कारण बताएं। शैलेंद्र जी। आपका क्वेश्चन है कि सिद्ध भगवान के को यदि कर्मों का कुछ वहाँ। हाँ, कर्म जो है उड़ करके वहां चले गए, पूरी आंधी आई एक, बहुत हम्म। सारे कर्मों का एक पुंज जो है सिद्धालय में चला गया। तो अब तो वो सुन की शुद्ध अवस्था समाप्त हो जाएगी ना, क्योंकि मैंने आपको नियम बताया कि कर्मों का उदय पा करके जीव विकारी हो सकता है। तो वो केवल निमित्त नैमित्तिक है, जरूरी थोड़ी है। तो जिनके जैसे, क्योंकि यदि उपादान शक्ति है उनकी कर्मों की, यदि उनकी, तो वो कर्म उनके निकल ही, वो तो राग रहित हो गए हैं, तो उनके हम्म, वो फर्क ही नहीं पड़ेगा उनकी तो, क्योंकि वो तो बराबर ऑलरेडी उनकी आत्मा वैसे ही शुद्ध हो चुकी है, उसमें अब कोई किसी का फर्क ही नहीं पड़ने वाला उस। बराबर। जैसे अपन ने वो उदाहरण पढ़ा था ना समय सार में, कि एक व्यक्ति जो है तेल लगा करके व्यायामशाला में खड़ा हुआ है, उसके आसपास बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारी धूल चिपक गई। तो क्या वो बाहर पड़े हुए उपकरण उसमें धूल भेजने के कारण हुए, या कोई दूसरे कारण हुए, या वो तेल जो उसने लगा रखा था वो मुख्य कारण बना? तो सीधा उसका उत्तर आता है कि वो तेल के कारण ही उसके ऊपर वो चिपके उस गति से। एक उदाहरण के तौर पे अपन कहते हैं। तो तेल का अर्थ है वो रागादि परिणामों का होना। बिना रागादि परिणाम, जैसे आपने सही कहा, बिना रागादि परिणाम के कैसी भी वर्णनाएं हों, कुछ भी हों, वो अंदर में प्रविष्ट होती नहीं। वहाँ कितने सारे निगोदिया जीव भी होते हैं सिद्ध शिला के आसपास, लेकिन वो किसी का किसी सिद्ध का कुछ बिगाड़ पाते? निगोदिया जीव है, कर्म भी जो है वो इसी तरह के भाव आते हैं। तो वास्तव में जीव की अपनी आंतरिक दशा अगर वैसी है, रागादि से भरा हुआ है, तभी वो कर्म निमित्त बनते हैं, वरना बनते नहीं। सिद्धों का ऐसा कोई निमित्त बनता नहीं। राग अपूर्ण वीतरागी होने के बाद ही वहां जाते हैं। यहाँ तक कि जो भाव मोक्ष होता है, अरहंत जो होते हैं, अरहंत की भी वही दशा होती है कि नवीन कर्म उनके बंद होते नहीं, क्योंकि रागा वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी बन गए। ठीक है ना? नहीं, देखा जाए तो जैसे अभी हमारे जो मुनि महाराज वगैरह हैं, जो भी हमारे गुरु लोग हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए बहुत विकार है, हमारे लिए, कभी हमको खांसी हो गई, कभी जुकाम हो गया, कभी कुछ परेशानी हो गई, कभी कुछ दुख हो गया, उनके उनके तो कुछ दुख है ही नहीं। वो उनका सदा वैसे ही चलता रहता है, क्योंकि उनको तो ना तो उनके पास में वस्त्र हैं, ना उनको छोटे मोटे हो सकता है उनको शरीर में, लेकिन जो हम लोगों के, जो हमारी जो व्यवस्था है, और हमारे जो है, हमको जो दुखों का पहाड़ सा लगता है, यदि हमारे पास में सर्दी के कपड़े नहीं हो और हमको बोला जाए कि भाई कि आप आपको दिल्ली जाना है, तो हमारे लिए तो एक तरीके से आफत आ जाएगी, क्योंकि हम कैसे रहेंगे वहां पर। तो आज जब अब जो उन लोगों ने अपनी उस व्यवस्था को ऐसा बना लिया है कि उनको उन चीजों का फर्क ही नहीं पड़ता कि सर्दी है गर्मी है, तो वो उनके वो निमित्त, सर्दी और गर्मी निमित्त होने पे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने ऐसा क्या कर लिया कि वास्तव में उनको सर्दी गर्मी नहीं लगती है, कुछ और कर लिया? जरूर लगती होगी, लेकिन उन्होंने जो अपने जो मन को उस तरीके से व्यवस्थित किया है कि वो उसमें उनका ध्यान ही नहीं जाता है, कि उनके उसकी तरफ उनका वो ही नहीं हाँ, जाता है। हाँ, जो आपने कहा ना ध्यान नहीं जाता, अर्थात उनका उपयोग शरीर आदि में रहता नहीं। उनकी सारी अटेंशन तो उस परम तत्व ज्ञायक आत्मा के प्रति ही बना रहता है, जिसके कारण ये छोटी मोटी जो घटनाएं हैं उनके प्रति उनका ध्यान जाता है। ध्यान को ही अटेंशन कहा, ध्यान को ही उपयोग कहा। उपयोग का सही। तो बहुत बढ़िया बात है। देखो ये जो बहुत बारीक विषय है, लेकिन बहुत स्थूल भी है, क्योंकि इतनी मात्र बात समझने से कर्ता कर्म संबंध किसके होते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध किसके होते हैं, संसार के सारे पर द्रव्य मेरे लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध ही बनाने वाले हैं। इनमें किसी में भी कर्ता कर्म संबंध मत देखना। ऐसा विश्वास हो जाने के बाद संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, क्योंकि कोई भी मेरा
मेरा या मेरे भावों का करता नहीं, मैं भी उनका करता नहीं। इसलिए संसार में सब प्रेम से रहो, आप भी रहो हम भी रहें। ना मैं आपका कुछ बिगाड़ सकता हूँ, ना आप मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वस्तु स्थिति ऐसी ही है। खाली मैं अपनी खोटी मान्यता के कारण निरंतर दुखी रहता हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे अज्ञानी जीव हैं, अनंत जीव हैं, जो इसी खोटी मान्यता के कारण दुखी हैं। ये अपन तो बोलते हैं ये तो बात ज्ञानियों की हो गई। जैसे आप अपने परिवार में ही लो, यदि जी। आपके बड़े बूढ़े हैं, यदि उन्होंने कर्ता भाव छोड़ दिया है, उन्होंने छोड़ दिया है कि भाई क्या मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब ये अपने हिसाब से करेंगे और मैं अपने को शांत बना, तो शांत बने रहते हैं। और बहुत से घर में वही बड़े बूढ़े पूरे दिन दुखी रहते हैं कि हमसे पूछता ही नहीं है, हमको बताता ही हाँ, नहीं है। तो सही कह रहे वो ये सब अपने उसी के ऊपर है, मतलब ये इसलिए मतलब जो कहा जाता है कि जिसमें जो जो निमित्त भी जब भी बनते हैं जब वो कार्य होता है। हो। तो यदि हमने यदि ये भावना मान ली है कि भाई अब हमारे बच्चे बड़े हो गए और वो अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से विचरण करेंगे, स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, हम उनमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और इसलिए हम अपने को शांत रखते हैं। बहुत से लोग बिल्कुल नहीं रख पाते हैं, तो बस उसमें रागी देशी होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। सही कहा आपने। इसी तरह जो 10वीं प्रतिमा तक जो लोग पहुंच जाते हैं, श्रावक लोग, वहां उसमें आता है कि 10वीं प्रतिमा कौन सी है, जिसमें कोई किसी को किसी तरह का उपदेश देता नहीं, कोई किसी का कारण बनता नहीं, परामर्श देता नहीं। तो तुम्हें जो करना है करो भैया, मुझसे पूछोगे तो बिना बात के मेरे राग द्वेष बढ़ेंगे। इसलिए मेरा नियम है कि मैं आज से किसी को कोई परामर्श दूंगा नहीं, गृहस्थ संबंधी। ऐसा भाव आते ही, यानी वो भाव ऐसे नहीं आते, एक उसका एक क्रम होता है, तारतम्यता होती है, जिसको पा करके धीरे धीरे 10वां गुणस्थान, श्रावकों का 10वां गुणस्थान अर्थात 10वीं प्रतिमा प्रकट होती है, जिसमें उन जीवों के भाव इसी तरह के उदासीन भाव हो जाते, वितरागी भाव होने लगते हैं कि मुझे क्या लेना देना संसार की व्यवस्था से, इसकी शादी उसकी शादी हो, जाना आना सब बंद, और किसी तरह का परामर्श देना भी निर्भर हो गए। नहीं तो कोई आप पे आरोप लगाएगा, आपने गलत जो है गलत उपदेश दिया, गलत सलाह दे दी, या अच्छी दे दी, तो उसकी प्रशंसा का अहंकार भाव मुझ में रहेगा। इसलिए दोनों से निवृत्ति लेना 10वीं प्रतिमा प्रकट। संसार में कुछ नहीं रखा, हम बिना बात के श्रेय लेते रहते हैं। अब उन श्रेयों से, उन जिम्मेदारियों से, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया कि मैं अपनी जैसे जितनी जितनी निर्भरता गृहस्थी के प्रति होगी, उतना उतना मैं सुखी रहूंगा। यही संसार की दशा है। मुनिराज उनसे निवृत्त इसलिए हो जाते हैं कि उस गृहस्थी से मुझे कुछ लेना देना नहीं। बोले महाराज, आप जो छोड़ के आए थे घर गृहस्थी, आपकी पत्नी बीमार पड़ी हुई, आपके बूढ़े माता पिता चिल्ला रहे हैं, और आप यहाँ मजे से जो है तपस्या कर रहे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हो। आपको तुरंत जाना चाहिए उनकी सेवा करने के लिए। तो ये दशा आने तक, जब तक ये दशा नहीं आती, तब तक हम और आप सब एक जैसे ही हैं। उस दशा में जीव जानता है कि कौन किसका करता है। सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता, जिनेंद्र देव भी रोक नहीं सकते। ऐसा ध्यान रख के समता में बने रहने, और सिद्धांत कर्म सिद्धांत को अटल रूप से अपनाने वाले वो महामुनि किसी तरह से आकुल व्याकुल होते नहीं। ये स्थिति हमें भी जब तक मिल जाए गृहस्थ धर्म में, तो अपना अहोभाग्य मानना। लोग दुखी होते हैं साहब, हमारे बच्चे जो हमसे सलाह नहीं लेते, या बच्चे यहाँ से चले गए साहब, हमें यहाँ छोड़ गए, वो विदेशों में मजे कर रहे हैं और हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। भैया बहुत अच्छा है, उनकी जिम्मेदारी से आप बच रहे हो, और आपके निमित्त से, आपके जिम्मेदारी के निमित्त से वो भी दुखी नहीं हो रहे हैं। हम चाहते हैं ना हमारे बच्चे सुखी रहे, तो है वो सुखी। आप इधर सुखी रहिए, आपको कौन रोक रहा है? क्यों किसी पर भार बनना? जरूरी थोड़ी कि वो होंगे तो आपका जो है उस तरह का जो सुख ही मिले, दुख भी मिल सकता। तो इसलिए किसी की भी निर्भरता से बचें, जितना जितना हो सेल्फ कंटेनमेंट होना चाहिए, इसी में सुख है। ठीक है शैलन जी, आपने सही उत्तर दिया। तो देखिए, बात कर रहे थे पर कर्म का उदय, उसमें निमित्त माध्य हो गया।
सारांश यह है कि आत्मा स्वयं रागादि का कर्ता कर्मोदय निमित्त में होता है। यही उसकी संसार दशा है। वह यदि शुद्ध नित्य मुक्त अभिकारी है तो केवल शुद्ध द्रव्य निरूपण की दृष्टि से ऐसा कहा जा सकता है, जिसका अर्थ केवल इतना ही है कि वह कर्मोदय के दूर होने पर ऐसा अपने स्वभाव के रूप में स्वयं दिखाई देता है। है? जो स्फटिक मणि की मूर्ति है, उसके ऊपर किसी ने रंग पोत दिया था। वो जब देखने गया, वो लोगों ने कहा साहब यहाँ पे बहुत सुंदर स्फटिक मणि की मूर्ति है। मैं देखने गया तो मुझे तो कोई ऐसी ट्रांसपेरेंट मूर्ति दिखी नहीं, लाल नीली हरी पीली दिख रही। तो किसी ने बताया कि भाई साहब किसी ने गलती से इसके ऊपर रंग लगा दिया है, इस रंग को आप हटाइए। और मैंने हटाया। हटाते ही मुझे साक्षात्कार हुए उस स्वस्वरूपी ट्रांसपेरेंट उस स्फटिक मणि की मूर्ति का। तो क्या बोला उन्होंने? जिस केवल इतना ही है कि वह कर्मोदय को दूर होने पर ऐसा अपने स्वभाव के रूप में स्वयं दिखाई देता है। अतः स्वभाव दृष्टि से रागादि का अकर्ता तथा पर संयोग में अपने विभावों का कर्ता नहीं है, पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। शाद्वाद की भाषा में इसे ही कथनचित कर्ता और कथनचित अकर्ता कहा गया है? तो मैं कर्ता किसमें हूं? कथनचित का अर्थ क्या है? किसी परिस्थिति में मैं कर्ता कहलाता हूं, किसी परिस्थिति में कर्ता नहीं कहलाता। कौन सी परिस्थिति में कर्ता कहलाता हूं? जब जब कर्म का संयोग बनता है और उन संयोगों से मैं जुड़ जाता हूं, तो मैं कर्ता बन जाता हूं, विभाव भावों का कर्ता बन जाता हूं। और जब जब वो कर्म आदि का संयोग नहीं बनता, मेरे भाव उस योग्य नहीं बनते, तब तब मैं राग आदि का कर्ता भी नहीं बनता। इसलिए शाद्वाद का सिद्धांत ये, पंखा चलता भी है, नहीं भी चलता। जब बिजली होती है तब चलता है, नहीं होती तो नहीं चलता। चलता भी है, नहीं भी चलता। स्विच ऑफ कर दो तो नहीं चलता, स्विच ऑन करो तो चलता है। चलता भी है, नहीं भी चलता। गोल गोल घूमता है पर मेरी तरह नहीं चलता। कई तरह से आप उसका प्रतिपादन कर सकते हो। यही शाद्यात का मजा है। अतः स्वभाव दृष्टि से रागादि का अकर्ता। अगर मैं स्वभाव में हूं तो कह के राग आदि, तथा पर संयोग में, और जब राग कर्मों का उदय हो तो विभाव रूप परिणमित होता हूँ, उस समय मैं ही राग आदि का कर्ता होता, पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। देखो, कोई भी द्रव्य अपन ने बोला अपना ही और स्वभाव और विभाव में रह सकता है। स्वभाव और विभाव का के रूप में परिणमन करने की योग्यता प्रत्येक द्रव्य की है, लेकिन ना तो वो इसके अतिरिक्त कुछ कर सकता है, ना कोई दूसरा द्रव्य उसमें कुछ कर सकता है। ये कितनी बड़ी स्वतंत्रता है! इसी के कारण द्रव्यों के अस्तित्व बने रहते हैं। नहीं तो हम तो, अगर हमसे कह दिया जाए कि मिटा दो ये सारे द्रव्यों को, तुम अकेले रहो, तो काट मार मच जाएगी। सारे लोग जो हैं दूसरे द्रव्यों को समाप्त करने लगेंगे। साहब ये मेरा शेयर ले रहे हैं, इसमें से ये बटा रहे हैं, ये हवा पानी भोजन आदि सब पे मेरा प्रभुत्व रहना चाहिए, दूसरों को क्यों शेयर कर। तो इसलिए ये जो सिद्धांत है कि प्रत्येक द्रव्य स्व का कर्ता होता है, पर का कर्ता नहीं होता, और पर द्रव्य भी अपने अपने भावों के कर्ता होते हैं, अपने अपने स्वभावों के कर्ता होते हैं, दूसरों के कर्ता नहीं। स्वभाव और विभाव भी दोनों ही सभी द्रव्यों में होते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि लकड़ी में घुन लगता है, लकड़ी में क्षरण होता है, लकड़ी फूल जाती है बरसात में, लकड़ी सूख जाती है गर्मियों में। ये सब परिणमन लकड़ी में ही होता है। लोहे में दूसरी तरह का परिणमन होगा, गर्मी पा करके उनमें मेटल्स में प्रसार प्रचार होता है, लोहा आदि में जंग लगती है। ऐसे सभी द्रव्यों के बारे में सोचना, और सभी द्रव्यों में ये परिणमन वो स्वयं ही करते हैं, दूसरा नहीं कर सकता।
ये जो हम मानते हैं कि आपने कैसे बोल दिया, लोग मुझे गुस्सा दिला जाते हैं, मुझे गालियां दे दे के चले जाते हैं, लोग मुझे रुपया पैसा देते हैं, लोग मुझे वस्त्राभूषण देते हैं, मैं भी लोगों को देता रहता हूँ, तो ये कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं? हम इनमें फंस जाते। कर्ता कर्म संबंध की परिभाषा एक ही याद रखो, कि वो दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं। जहां कभी दूसरे द्रव्य का आदान प्रदान या निमित्त निमित्तिक आए, वहां समझ लेना कि इसमें कर्ता कर्म संबंध की बात नहीं। संसार के समस्त व्यापार निमित्त निमित्तिक रूप से चलते हैं, कर्ता कर्म रूप से चलते नहीं। जितना भी व्यापार है, जितना भी व्यवहार है, वो सब एक दूसरे के निमित्त पने से ही आधारित है। तत्वार सूत्र में लिखा है ना, परस्परो ग्रहो जीवा नाम, यानी एक दूसरे का निमित्त बनना, उपकार कहते हैं, उपकार का अर्थ है निमित्त बनना। यही जो है वस्तुओं का, द्रव्यों का स्वरूप है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त तो बन सकता है, बनता ही है। पुद्गल मुझ पर उपकार करता है, मैं पुद्गल पर उपकार करता हूँ, इस उपकार का अर्थ क्या है? निमित्त निमित्तिक संबंध। तो देखो आगे बात करते हैं। अतः स्वभाव दृष्टि से रागादि का अकर्ता तथा पर संयोग में अपने विभावों का कर्ता नहीं है, पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। श्यादवाद की भाषा में इसे ही कथनचित कर्ता और कथनचित अकर्ता कहा। जैसे एकांत से नित्यपना खंडित है, इसी प्रकार एकांत से आत्मा को क्षणिक मानकर अन्य को कर्ता और अन्य को भोक्ता मानना भी विरुद्ध है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। हमारा अनेकांत है ना, अनेकांत का अर्थ क्या है? अनंत गुणों से युक्त है। तो यहाँ एकांत का मतलब एक ही गुण उसका आप मान रहे हो, एक ही पक्ष मान रहे हो, वह अनंत पक्ष है। जैसे एकांत से नित्यपना खंडित है। अगर मैं कहूं कि जीव तो नित्य ही है, तो ये एकांतपना है। और मैं कहूं तो जीव तो कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है, तो ये अनेकांत है। क्यों? क्योंकि सारी विवक्षाएं होनी चाहिए ना। जब मैं किसी बात को कहता हूं तो फिर कोई बोले अच्छा ऐसा है क्या, फिर मैं कंडीशन लगा देता हूँ, कंडीशन अप्लाई। पहले से ही कंडीशन अप्लाई करो ना। क्या कंडीशन अप्लाई है? कि एकांत से नित्यपना संभव नहीं। इसी प्रकार एकांत से आत्मा को क्षणिक मानकर मैं कह रहा हूं कि आत्मा कथनचित नित्य है और कथनचित अनित्य भी है। ना तो वो क्षणिक है और ना ही वो हमेशा रहने वाली है। क्यों, किस अपेक्षा से मैंने कहा, आप समझ गए। अन्य को कर्ता, इसी प्रकार एकांत से आत्मा को क्षणिक मानकर अन्य को कर्ता और अन्य को भोक्ता मानना भी विरुद्ध है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। आप बस खाली इसको सुनते जाइए और अपने मन में इसको धारण करते जाइए। सम्यक दर्शन के द्वार आज नहीं तो कल अवश्य खुलेंगे। क्षणिकमिदमेकम, क्षणिकमिदमेकः कल्पयित्वात्मतत्त्वं निज मनसि विधत्ते कर्तृभोक्तृर्विविधेदं विवेदम् अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतोः स्वयमयमभि पिंच पिंचश्चमत्कार एव। यहाँ कोई एक एकांती पुरुष आत्मा तत्व क्षण क्षण परिवर्तन रूप ही है, नित्य कोई नहीं है। अपनी मान्यता में ऐसी कल्पना करके कर्ता अन्य और भोक्ता अन्य है, ऐसा भेद करता है। उस एकांतवादी की भूल को इस चैतन्य का जो कालांतर स्थायी चमत्कार है, वह सदा अविनाशी पने के अमृत प्रवाह से सींचता हुआ दूर करता है। वो क्या भाषा बोली उन्होंने। जैसे किसी मूर्छित व्यक्ति को कोई दयावान शीतल जल से सींच कर होश में लावे। कोई बेहोश हो गया, किसी को दया आई, उसने पानी से उसको, ठंडे पानी से डाल के उसकी बेहोशी दूर की। तब वह अपनी मूर्छा दूर होने पर अपनी भूल को समझ लेता है। कोई बहुत जोर से गुस्से में आ गया,
या विलाप कर रहा है, लोग समझा रहे हैं उसको, भैया इतने दुखी मत हो, इतने दुख नहीं, वो तो बहुत दुखी होकर के बेहोश हो गए। किसी ने उसके ऊपर छींटे मार करके उसको होश में लाया, और फिर उसको बताया कि तुम इतने ज्यादा विवल क्यों हो गए, देखो इससे तुम बेहोश हो गए थे। तो उसको अपनी भूल समझ में आई। इसी प्रकार जो एकांतवादी संपूर्ण जगत के तत्व क्षण क्षण में बदल जाते हैं, नित्य कोई है ही नहीं, ऐसी भूल में है, उनकी भूल को नित्यता के प्रतिपादन रूपी अमृत जल से सींच कर वह चैतन्य की चमत्कृति स्वयं दूर कर देती है ना। ज्यादातर जो बौद्ध मत आदि में जो जीव मानते हैं ना, हर एक चीज जो है टेम्परेरी है, कोई परमानेंट नहीं है। तो वो किस अपेक्षा से मानते हैं, वो पर्याय अपेक्षा से। लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से तो सारे ही द्रव्य सदा काल मौजूद रहते हैं, नष्ट नहीं होते। आत्म द्रव्य की बात करें, आत्म ज्योति चैतन्यता निरंतर बनी रहती है। तो बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा भूल जाता है कि भैया, कहने में आता ना साहब, एक पल का भरोसा नहीं। अपन को भी बहुत सारे लोग उपदेश देते हैं, क्या कर रहे हो, एक पल का भरोसा नहीं, क्या साथ जाएगा। तो ये सब समझ करके एक अज्ञानी व्यक्ति ये समझ लेता है कि वास्तव में मैं इतने जीवों को यहाँ मरते हुए देखता हूँ, संपत्तिहीन होते हुए देखता हूँ, संसार में कुछ भी परमानेंट है ही नहीं। यहाँ तक कि वो स्वयं को यानी आत्मा को भी ऐसा ही मान लेता है कि वो परमानेंट नहीं है। तो बोल रहे कि इस भूल में मत रहना कि कोई भी द्रव्य कभी समाप्त हो जाएगा। हाँ, उनका परिणमन अवश्य बदलता है। तो प्रश्न किसी ने कहा, मतलब क्या है, हमें नित्य अनित्य और जो सब अनेकांतवाद है उसका ध्यान रख करके वस्तुओं के पर में परिणमन होता है। इस अपेक्षा से वो, उनकी जितनी अवस्थाएं वो टेम्परेरी होती है, ये बात अपनी जगह सत्य है। लेकिन पदार्थ कोई भी नष्ट होते नहीं, उनकी पर्याय बदलती है, ये भी हमें ध्यान में रख। प्रश्न है, चमत्कृत चैतन्य की वह कौन सी चमत्कृत क्रिया है जो क्षणिक बाद की भूल मिटाती है। देखो धीरे धीरे वो कहाँ जा रहे हैं, अनेकांतवाद की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगला चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर आएगा अनेकांतवाद के, विषादवाद के ऊपर। तो एक प्रश्न पूछा है कि चैतन्य की वह कौन सी चमत्कृत क्रिया है जो क्षणिक बाद की भूल मिटाती है। मैं क्षणिक को बात करता ना, ये सब कुछ क्षण मात्र में नष्ट हो जाएगा, सब कुछ क्षणिक है। ये बात किस अपेक्षा से, किस समय, किस परिस्थिति में सार्थक होती है। हमसे कोई अगर ये कि भैया क्या चक्कर में पड़ रहे हो, सब कुछ क्षणिक है, तो मैं भी क्षणिक हूँ क्या, अरे सब क्षणिक है साहब, इसलिए खाओ पियो मजे करो, कुछ साथ जाने वाला है नहीं। जो देह मिली है, जो पर्याय मिली है, बस इसके बाद में तो हमारी अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा क्षणिक मैं नहीं हूँ, क्षणिक तो हूँ, लेकिन किस अपेक्षा से, पर्याय अपेक्षा से। यौवन अवस्था के लिए बोलते हैं कि पानी के बुलबुले के समान ये यौवन अवस्था है। उसका अर्थ क्या है, कि मतलब कब विलीन हो जाए, कब यौवनावस्था वृद्धावस्था में कन्वर्ट हो जाए, जरूरी नहीं उसके लिए 70-80 साल आपको इंतजार करना पड़े। कितने जीव ऐसे हैं कि बाल्यावस्था में ही वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने लगे। तो इसलिए पर्याय की अपेक्षा से मैं क्षणिक हूँ, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से सदाकाल हूँ। चैतन्य आत्मा भूतकाल की घटनाओं का स्वयं स्मरण करता हुआ देखा जाता है। यदि क्षण भर में दूसरा ही आत्मा जन्म लेता तो पूर्व की घटना का स्मरण कैसे कर सकता। हाँ? जैसे आपके द्वारा देखी घटना का कोई अन्य व्यक्ति जिसने यह घटना नहीं देखी स्मरण नहीं कर सकता है, इसी प्रकार जब क्षण क्षण में उत्पन्न आत्माएं भिन्न भिन्न हैं, उनमें अन्वय रूपता का धारण करने वाला कोई नित्य द्रव्य नहीं है, तब स्मरण करना असंभव है। क्योंकि आपकी मान्यता के अनुसार उनमें भी आत्मांतर की तरह सर्वथा भिन्नता है, किंतु स्मरण करते हुए जीव पाए जाते हैं। अतः क्षणिक पने अनित्य पने का एकांत भी खंडित ही है,
तत्व की क्षण प्रतिक्षण होने वाली परिवर्तनशीलता को लक्ष्य में रखकर उसे कथनचित अनित्य कहा जा सकता है, सर्वथा एकांत अनित्य नहीं। जो मैंने आपको भी समझाया कि कोई भी वस्तु द्रव्य रूप से क्षणिक नहीं है, द्रव्य रूप से सदा रहेगी, तभी तो छह द्रव्य सदा काल से सदा रहेंगे। लेकिन पर्याय दृष्टि से सभी द्रव्य अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उन उन रूप में परिणमित होते हैं। इस अपेक्षा से वो बदलते हैं, उनकी पिछली पर्याय नष्ट होती है, नई पर्याय धारण होती है, इसलिए वो क्षणिक है। लेकिन द्रव्य बना रहता है, द्रव्य रहता है, इसलिए वो नित्य भी है। इतनी सी बात इन्होंने यहाँ कही है। अब कल अपन 207 नंबर का इस श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें ये एकांतपना और अनेकांतपने की और थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। समय हो गया। संजय प्रकाश जी जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यात्व में नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपा परिभाष वे को भानु शिवा खानी है। छहु द्रव्य जान वे को बंधे विधि भान वे स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव ताय वे को जीव के जताए वे कहू न सताए वे को भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है। हे जिनवानी भारती तो हे जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जावाड़ी के ज्ञान से सूझे लोकालो सुवाणी मस्तक धरो सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।